शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जनवरी 2021। जनवरी मास का दूसरा दिन, 2021 का दूसरा दिन। दूसरा दिन हो गया। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना। ठीक, हर आज्ञा का पालन करना, ये है बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना। बाबा ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना। आज का प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे, राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? अगर तुम बच्चों से कोई पूछे, राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर है, बोलो, परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बोलो, ये उत्तर है। माना फलक से जवाब जो देना है, बोलो, परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। पाना था सो पा लिया। बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किस बात की, किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? है कोई परवाह? तभी तो राजी खुशी रहेंगे ना। कोई परवाह ही नहीं बचेगी, तभी तो राजी खुशी रहोगे, तभी तो खुशहाल रहोगे। किसी बात की परवाह ही नहीं है। बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था तो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ये है नशा। ये है वो जवाब जो तुम्हें फलक से देना चाहिए। ओके, चले। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे, है ना? ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है,
टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है ना, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भर समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है, माना 3 रूप से महिमा है कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों रूप से भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामानुसार है बहुत सहज, बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप सतगुरु है, टीचर है, सच सच है। इसमें गपोड़ा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। है कोई गपोड़ा कि बाबा टीचर नहीं है? टीचर है ना, सतगुरु है ना, तो इसमें कोई गपोड़े की तो कोई बात ही नहीं है ना। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंचे एक बाप है। बाकी उनकी पढ़ाई क्या है? आज गदाई कल रजाई, है ना। अभी तुम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसा बनने के लिए क्या? लक्ष्मी नारायण। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। जानते हो? जानते हो? पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो। क्या लिखो? चार्ट लिखो, परंतु लिख ही नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। उनको पता पड़ता है कि हम याद में रहे या नहीं रहे, जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? ओम शांति। ऐसे बाबा सुनाते सुनाते ना साइलेंस में तो सब याद की यात्रा ही हो गई, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो ना इसको रिवाइज करने लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भले कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है।
तदबीर तो बाप कराते ही हैं। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। अब टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, सबको एक समान ही पढ़ाते, एक ही मुरली सबको मिलती है, सही है ना। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है, नहीं बात है इनकी तो बातें ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही माँ मंत्र देते हैं, मन मनाओ को याद से क्या होता है ये तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही पावन बनेंगे, जानते हो। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। वेद के बाप को याद करने से हमको ये बनना है, क्या ये बनना है, दिखाई दे रहा, ये बनना है हमको। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी है ना, पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है। ढेर मंदिर बने हुए, वहां सब क्या करने जाते हैं, दर्शन करने। अब दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं है, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाते हैं, हम भी जावे, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, बहुत यात्राएं की हैं। जैसे और त्योहार मनाते ना, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। जैसे एक और सी लग जाती है, यात्रा करने जा रहे है ना। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। ये तो वेद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्या बनेंगे, पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई भी कभी नहीं कहते हैं कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। हम मनुष्य यात्रा पर जाते तो वह उस समय पावन रहते, आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता ही नहीं है, पता है तुमको अभी बाप ने बताया, ये याद की यात्रा है सच्ची। वे यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, ये भी चक्कर लगाते हैं ना, गाते भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। ऐसे फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वे सब याद रहे झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग जानते हो, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आए हुआ है। आखिरी सबको पता तो पड़ेगा ना, भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे यह तो कोई भी जानते। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। जानते हो, भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता ही नहीं, सारे विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है ना। बाप अगर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते, तुमको स्मृति दिलाते हैं, तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं।
ओम अर्थार्थ मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाते। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी जिसको हम स्व का अर्थ यथार्थ मालूम, तो बाबा कहते ये जो मंत्र है ना, ये हरदम याद रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते ये जो मंत्र है उसे याद रखो। कौन सा? हम मन मना भव ममिक याद करो, हम सो का, ऐसे जो मंत्र होते हैं ना उसको बुद्धि में रखो। तो अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, फिर हम सुदेवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वे तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अब भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। पड़ गया, पड़ गया। बीज रूप बाब को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं, है ना पॉइंट। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, माना भगवान के पास जो नॉलेज है वो हमको देते हैं, पर आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समझ भी आता है, वर्ण में ही आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है, सब आ जाते हैं ना सृष्टि चक्र के अंदर। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए। अब नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं, ये वो नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ऐसे कोई पेपर भरने वाली नॉलेज नहीं है। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं, जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा तो जांच करते होंगे पेपर्स की। अब तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। कौन करेंगे तुम्हारे पेपर्स की जांच? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, है ना, ऐसे पूछा जाता है ना कि आप क्या बनना चाहेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? अब जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वे समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है तो इसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, अब वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अक्ल कम होता है, वो अक्ल कम, उसको वजीर चाहिए। अब तुमको वहाँ राय की दरकार ही नहीं रहती। अब बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ ना कुछ आदत देकर बता देते हैं। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, और बाकी सब है आसुरी मत। अब सतयुग में कहेंगे श्रीमत और कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुखधाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो तब ये ठीक है, ऐसे भी नहीं पूछेंगे वहां पे। अब ये अक्षर वहां होते ही नहीं है, तो वहां ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो तब ये ठीक है, ये अक्षर वहां होते ही नहीं। ये यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, ये यहाँ पूछा जाता है, वहां ये अक्षर ही नहीं है। अब यहाँ पूछते कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। अब इसमें भी बहुत बातें आ जाती है, वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, ये है ही दुख की दुनिया। और वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना,
तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी खुशी हो, खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, लेकिन बाप के साथ है ना। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजदारी बन रहे हैं। तुम जानते हो विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप ताज नहीं रखते, ये तो तुम जानते हो ना। सत्युग में बाप आकर अपने ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को तकंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। यहाँ तो ताज के पीछे इतना मरते हैं, उसके अंदर ये उत्कंठा रहेगी, कहाँ ये मरे, इसका ताज मेरे सिर पर है, कहाँ ये मरे, इसके नाम की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिखी जाए। यहाँ तो ये उत्कंठा रहती है। अशोगी प्रिंस से महाराजा बनो, वहां तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, चर्चा नहीं की जाती वानप्रस्थ की। बच्चों को महल आदि बना कर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सत्युग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वे तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वे तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। अब जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान,
कनेक्शन, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव, सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। ओम शांति।